ताकि आपको आइडिया हो सके अगर आप लोग यूके आ गए हो या यूके आने वाले हो तो क्या क्या चेंजेस इन फ्यूचर हो सकते हैं। बैन हायरिंग फ्रॉम ओवरसीज फॉर एम्प्लॉयर्स ब्रेकिंग एम्प्लॉयमेंट लॉस। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो यार जैसे कि आपको पता है कि रिसेंटली ही यहाँ पर इलेक्शंस हुए हैं यूके के अंदर, तो उसी के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके हैं, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं तो उसके साथ ओबियसली जो होम सेक्रेटरी है वो भी चेंज हुई है। पहले जो थे वो ऋषि सुनक साहब थे और अब जो है वो कियर स्टारमर जो है वो आ गए हैं। तो अब सीन ये है कि आपको पता है कि जब भी किसी भी कंट्री के अंदर कहीं भी इलेक्शंस होने वाले होते हैं तो बहुत सारी डिफरेंट पॉलिसीज़ रखी जाती हैं असेंबली के अंदर। उनको कहा जाता है कि जी हम जीत गए तो हम ये करेंगे, हम जीत जाएंगे तो ये करेंगे। तो ऐसे ही जो न्यू पार्टी है लेबर पार्टी, उन्होंने भी बहुत सारे दावे किए थे, बहुत सारी ऐसी प्रोमिस किए थे कि यार अगर हम लोग जीत गए तो हम लोग ये पॉलिसीज़ जो हैं वो चेंज करेंगे। अभी चेंज हुई नहीं है, लेकिन उन्होंने जो प्रोमिस किए थे आज की वीडियो के अंदर मैं वो प्रोमिस आपके सामने रखूँगा ताकि आपको आइडिया हो सके अगर आप लोग यूके आ गए हो या यूके आने वाले हो तो क्या क्या चेंजेस इन फ्यूचर हो सकते हैं। एकदम से कुछ भी चेंजेस नहीं आते, लेकिन स्टिल इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं। जैसे कि आपको पता है कि जितने भी साइलम वाले थे इनको रवांडा भेज रहे थे वो उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो लाइक डैट ऐसी बहुत सी पॉलिसीज़ हैं, ये चेंज कर सकते हैं, इनके पास अब पावर है। लेकिन कुछ प्रोमिस जो इन्होंने कहा था पॉलिसीज़ को लेके हम चेंज करेंगे, इमिग्रेशन को लेके हम चेंज करेंगे, तो वो जो है वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे आपको आइडिया हो जाएगा अगर आप लोग यूके आ रहे हो या यूके के अंदर हो तो क्या चेंजेस आ सकती हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं तो उसके साथ साथ नई होम सेक्रेटरी भी आई है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि पहले स्विला ब्रेमैन थी, ठीक है, तो उन्होंने इतनी ज़्यादा चेंजेस की थी। उन्होंने कहा था कि यार स्टूडेंट्स का PSW बंद करो, उन्होंने कहा था कि यार डिपेंडेंट्स को बंद करो, उन्होंने चेंजेस इतनी ज़्यादा चेंजेस की थी ना लास्ट ईयर की। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो लास्ट ईयर से, बहुत से स्टूडेंट तो आ गए होंगे, लेकिन जो मुझे लास्ट ईयर से फॉलो कर रहे हैं तो उनको पता होगा लास्ट ईयर जो स्विला ब्रेमैन थी ये उन्होंने ही सारे बड़े बड़े चेंजेस किए थे कि आप जैसे मैंने आपको बताया डिपेंडेंट्स का, केयर होम का, और ये सारा कुछ जितना भी पंगा था उन्होंने ही शुरू किया था। तो लास्ट टाइम मुझे याद है जब वो आई थी तो हम सबको यही था कि यार ये इंडियन है, हमारे फेवर में बात करेगी, लेकिन उन्होंने उल्टा ही किया। यानी कि उतना ही ख़राब डिसीजंस लिए जितने हम लोग खुश थे ना कि यार ये इंडियन है। हम लोग से मरा दिया कि चलो अगर इंडियंस के लिए कर रही हैं तो वो सबके लिए ही होगा, यानी कि एशियंस के लिए अच्छा होगा, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे फेवर्स नहीं दिए। तो अब जो नई होम सेक्रेटरी आई है येट कोपर, तो उसने भी भाई बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ बताई हैं जो कि अभी तक इम्प्लीमेंट हो ही नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर हो सकती हैं। दैट्स वाई मैं आपके साथ आज की वीडियो डिस्कस कर रहा हूँ। तो लाइक उन्होंने भी, मैं आपको एक समरी बता देता हूँ। बेसिकली उन्होंने यही चीज़ की है कि यार इमिग्रेशन, जो नेट इमिग्रेशन है उसको कम करना है और हमारे मुल्क के अंदर जो चीज़ें हम उसको यूटिलाइज़ करेंगे, लाइक मैन पावर, ठीक है। लाइक ये मैन पावर बाहर से लेते हैं, इनको वर्कर चाहिए, कुछ भी बाहर से सप्लायर खासतौर पे इनको ना, जितना भी लेबर मैन पावर जो होगी, उसके बाद अभी केयर के जितने वीज़े थे, उसके बाद जितने भी IT के थे, तो ये कहते हैं कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं हम उनको रोकें, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारे लोग हो चुके हैं। इमिग्रेशन को थोड़ा कम करें और अपनी कंट्री के अंदर थोड़ी सी डेवलपमेंट लाना चाहती हैं। तो आज के जितने की पॉइंट्स हैं वो सारी इन्हीं की बातों के ऊपर हैं। तो सबसे पहले इनका जो की पॉइंट है वो है भाई एम फॉर अ फेयर एंड प्रॉपरली मैनेज इमिग्रेशन सिस्टम, यानी कि जो इनका इमिग्रेशन सिस्टम है उसको ये लोग ठीक करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत से लूप होल्स ऐसे हैं जिसका फ़ायदा बहुत सी यहाँ पर कंपनीज़ भी लेती हैं और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो इसका फ़ायदा लेती हैं। तो ये चाह रहे हैं कि यार जो इमिग्रेशन सिस्टम है उसको ठीक किया जाए। वो मैं इन फ्यूचर आपको थोड़ा सा अपडेट देता रहूँगा, लेकिन फ़िलहाल हम की पॉइंट्स की बात करते हैं। सेकंड की पॉइंट है इन लोगों का कि फोकस ऑन रिड्यूसिंग स्मॉल बोर्ड क्रॉसिंग एंड टैकलिंग असाइलम, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये चाह रहे हैं कि जितने भी लोग असाइलम के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, पहले जो जा रहे थे यहाँ से रवांडा, उनको तो चलो इन्होंने रोक लिया, लेकिन इन फ्यूचर इनका प्लान यही है कि भाई जितने भी लोग ये क्या कहते थे यार, इसको डंकी लगा के जितने लोग आ रहे हैं ना, उन लोगों को ये लोग रोकना चाह रहे हैं। जिस तरह भी आते हैं स्मॉल बोट्स में आ रहे हैं, जंगल्स के थ्रू आ रहे हैं, तो ये चाह रहे हैं कि भाई ये वाला जो लूप होल है ना इसको ये लोग बंद करें, ताकि यहाँ पर लोग असाइलम लेके ही रह ना सकें बेसिकली। क्योंकि ठीक है इन्होंने पहले जो काम अच्छा किया कि जितने जा रहे थे उनको रोक लिया, लेकिन ये और जो इमिग्रेंट है उनको यहाँ पर नहीं आना चाह रहे। अब थर्ड जो इनका की पॉइंट है वो ये है प्लान टू लोअर लीगल इमिग्रेशन एंड चेंज हायरिंग प्रैक्टिसेस फॉर ओवरसीज़ वर्कर्स। तो भाई अगर आप लोग लीगली भी यहाँ पर आना चाह रहे हो तो ये चाह रहे हैं कि उसको भी ये लोग कम कर सकें, ठीक है। क्योंकि ये चाह रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जितने भी लोग हैं हम इनको क्यों नहीं सिखाते, रादर देन कि हम बाहर से किसी मैन पावर को ले रहे हैं, ठीक है। तो
यहाँ पर होता क्या बेसिकली कि आप लोग जब स्टडी कर रहे होते हैं ना, स्टडी के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल वर्क में भी ये लोग लेके जाते हैं। मैं काफ़ी ऐसी जॉब्स में काम कर चुका हूँ, ठीक है, काफ़ी ऐसी कंपनीज़ के पास काम कर चुका हूँ सिक्योरिटी में ही। तो वहाँ पर मैंने बहुत बार देखा है कि यार बहुत सारे छोटे छोटे, लाइक आप कहो कि यार वो लोग मुझे 10th पास भी नहीं लगते होते, लेकिन स्टिल वो लोग कंपनीज़ विज़िट करते हैं, उनको ला के वहाँ पर वो दिखाते हैं, माहौल सिखाते हैं कि यहाँ पर क्या काम है, कैसे है। तो उनका भी थोड़ा सा माइंड डेवलप होता है कि अच्छा यहाँ पर ऐसे काम मिलता है, हमें ये करना है इन फ्यूचर। उनका प्लान अच्छा बन जाता है, जो कि हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता था। तो ये लोग इसके ऊपर काम करना चाह रहे हैं। उसके बाद 4th पॉइंट है हम लोगों का रिफॉर्म पॉइंट बेस्ड सिस्टम टू रिड्यूस माइग्रेंट्स, ठीक है। तो अब बेसिकली पॉइंट बेस, इन्होंने पॉइंट बेस बेसिकली यहाँ पे चलता नहीं है, लेकिन स्टिल पॉइंट बेस से इनका मुराद ये है कि जैसे आप आइट्स के स्कोर हैं उनको ये पॉइंट बेस में गिन रहे हैं, आपकी जो डिग्री है उसको ये पॉइंट बेस में गिन रहे हैं। ज़्यादा पॉइंट बेस जो है वो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में मैंने देखा है, लेकिन यहाँ पर इतना नहीं होता। लेकिन स्टिल अगर इन्होंने ये पॉइंट किया तो इससे मुराद इनका यही है कि लाइक अगर कोई भी केयर के ऊपर आ रहा है तो पहले इन्होंने क्या कहा था कि यार 4 या 5 के ऊपर, यानी कि 4-5 पॉइंट के ऊपर आइट्स के ऊपर आप लोग यूके आ सकते हो, तो उसको वो लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जितनी भी कंपनीज़ हैं जो कि वर्कर्स को बुलाती हैं उनकी होम कंट्री से, तो ये उसके ऊपर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा लगा सकती हैं कि इनके ये टेस्ट लें, आप लोग आइट्स का स्कोर ज़्यादा कर सकती हैं, उसके बाद उनको बुलाने के लिए उनके डॉक्यूमेंट ज़्यादा कर सकती हैं। तो ऐसे जितने भी होंगी चीज़ें उनके ऊपर ये लोग ज़्यादा सख्ती करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, बैन हायरिंग फ्रॉम ओवरसीज़ फॉर एम्प्लॉयर्स ब्रेकिंग एम्प्लॉयमेंट लॉस, ठीक है। अब वही जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये लोग उस चीज़ों को रोकना चाह रहे हैं जो लोग, अब देखो एक बंदे की छोटी सी शॉप है, वो किसी को भी पैसे देके स्पॉन्सर देके बुला रहा है अभी भी, ठीक है। ये बात ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को पता नहीं पता, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग ऐसे ही यहाँ पर लोगों को बुलाते हैं कि अब उसकी शॉप, उसकी कंपनी खुल गई है, रजिस्टर्ड हो गया, वो किसी को भी वीज़ा देगा, कहेगा 20,000 पाउंड दो, उसके पास तो ये आ गया ना 20,000, उसके बाद उसने कहना भाई टैक्स अपना खुद ही पे करो, नहीं पे करता तो वो अपनी होम कंट्री वापस चला जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब वो आगे उसकी मर्ज़ी है उसको काम देना ना देना, वो उसकी मर्ज़ी है, लेकिन इन अ सिंपल वर्ड अगर वो काम उसको नहीं देता तो उसको 1000 पाउंड कम से कम टैक्स पे करना पड़ेगा, और वो कहाँ से पे करेगा, नहीं पे करेगा तो अपनी होम कंट्री वापस चला जाएगा। तो दैट्स वाई इन्होंने ये बात की है कि भाई इसके ऊपर ये लोग सख्ती करना चाह रहे हैं कि जो लोग इस तरह लोगों को यहाँ पर बुला रहे हैं इनको हम बैन करें, इनको हम रोकें, ताकि यहाँ पर माइग्रेशन थोड़ी सी कम हो सके। तो नेक्स्ट पॉइंट है एड्रेसिंग स्किल शॉर्टेज इन की सेक्टर्स लाइक हेल्थ, सोशल केयर एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इन सेक्टर्स के अंदर स्पेशली ये लोग बहुत ज़्यादा सख्ती करने वाले हैं, वो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि लोग अपने वीज़ाज़ पर इनको यहाँ पर बुला रहे हैं कंपनी रजिस्टर्स करके, उसके बाद यहाँ पर उनको खुला छोड़ देते हैं कि भाई जो मर्ज़ी करो, ठीक है। तो इन लोगों को भी ये पता है, हमें लगता है कि इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है, फुदू लोग हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इनको भी ये सारा कुछ पता है, लेकिन फ़िलहाल उनके पास पैसा आ रहा है तो वो उनको पैसे की ही ज़रूरत है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि पैसे आने दो, तो इनके ऊपर इन फ्यूचर ये लोग सख्ती करने वाले हैं। तो कोई भी इन वीज़ों पर आ रहे हैं, अभी कल भी मुझे एक लड़के ने मैसेज किया कि कंपनी बंद हो गई है, ठीक है, तो अब मेरा भाई यहाँ पर आई गेस 5 या 6 महीने रहा है, कंपनी बंद हो गई, अब क्या करना चाहिए। तो वही सिंपल थिंग, या तो आपको होम कंट्री वापस जाना पड़ेगा, या तो आप यहाँ पर ही रहकर दोबारा से एक वीज़ा ले सकते हो, ठीक है, नए शुरू से, ठीक है। आपके वो 6 महीने काउंट हो जाएंगे, लेकिन आपको दोबारा से वीज़ा एक नया लेना पड़ेगा, लेकिन ओबियसली आपके पास इतने पैसे होंगे नहीं। तो जो भी आ रहा है इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्योंकि नेक्स्ट जो है वो इस पर और ज़्यादा सख्ती करने वाले हैं। और जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया, नेक्स्ट पॉइंट भी हमारा यही है कि ये लोग क्या करने वाले हैं कि अपने बंदे जितने भी होंगे, ठीक है, उनको ये लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। ये लोग ये चाहेंगे कि उनको हम काम सिखाएं रादर देन कि हम कहीं और से बंदे को बुलाएं और उसको यहाँ पर ला के कहेंगे जी काम करो, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, अपने लोगों को ट्रेन करेंगे कि आप लोग यहाँ पर ये काम कर सकते हो। जितने भी लोग कहते, ख़ास तौर पे इनसे, क्योंकि इनको भी यही टेंशन है कि जो भी बंदा काम नहीं करता वो क्लेम कर देता है कि जी मैं काम नहीं कर सकता, मैं ठीक नहीं हूँ, आप मुझे पैसे दो। तो गवर्नमेंट इनको पे करती है, ठीक है, घर बैठे आराम से खाते हैं, खर्चा मिलता है बेसिकली। तो ब्रिटिश होने का ये एक इनको ये फ़ायदा मिलता है कि इनको खर्चा मर्चा मिलता रहता है, कोई टेंशन नहीं होती। तो ये लोग चाह रहे हैं कि भाई जितने भी लोग यहाँ पे हैं उनको ये लोग यूज़ करें, बाहर से जो लोग हैं उनको ये लोग ना बुलाएं। और लास्ट पॉइंट है स्ट्रिक्टर पेनल्टीज़ एंड कंप्लायंस चेक्स फॉर एम्प्लॉयर्स टू इंश्योर फेयर हायरिंग प्रैक्टिसेस। जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया कि जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं उनको पैसे चाहिए होते हैं, तो वो लूप होल्स ढूंढते हैं कि हम किस तरीके से किसी बाहर वाले बंदे को, यानी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से किसी बंदे को वीज़ा सेल करके हम लोग पैसे लेके उसको यहाँ पर बुला लें। तो बेसिकली उसके ऊपर भी ये लोग सख्ती करने वाले हैं कि जो भी बंदा ऐसा करता है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सख्ती करें, ताकि नेक्स्ट जो है वो माइग्रेशन थोड़ी सी कंट्रोल हो सके। क्योंकि ओबियसली इन्होंने भी प्रोमिस किए हुए हैं, यहाँ की गवर्नमेंट ने ऑलरेडी
ऑब्वियसली यार कोई किसी को वोट तभी देता है जब उसको कोई उम्मीद देता है, तो इन्होंने भी वो उम्मीदें लेके ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स इन्होंने बहुत ज़्यादा वोट लिया हुआ है। तो इसमें मेरे नहीं ख्याल में कि स्टूडेंट्स के फेवर में कोई चीज़ जा रही है, ठीक है, या अगर कोई बंदा वर्क वीज़े पे आने वाला है उसके लिए कोई बेटरमेंट होगी। तो होप फॉर बेस्ट, देखते हैं नेक्स्ट ये लोग क्या करते हैं। लेकिन अभी ऑफिशियली कुछ अनाउंस नहीं हुआ, ये कुछ प्रोमिस थे जो इन्होंने पॉलिसीज़ चेंज करने के लिए बोला हुआ था। लेट्स सी अब कौन से ऐसे पॉलिसीज़ हैं जो ये लोग चेंज करते हैं और कौन सी चेंज नहीं करते। तो होप फॉर बेस्ट, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को देना लाइक, चैनल पर नहीं हो तो चैनल कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे लिए प्रे लाजमी कर देना। आई एम नॉट वेल, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, बस ये मेडिसिन का असर है कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।